डेटा से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम लोग डेटा से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसमें स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक है। कभी भी जब भी हम डेटा साइंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसमें स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा यूज़ आती है, ठीक है। तो उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। नोट्स है, आज डे 1 का नोट्स है मेरे पास में, तो ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, इसकी टेंशन मत लीजिए। बट बेसिकली आज हम लोग नॉर्मली सीखो, स्टोरी टेलिंग की तरह है, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, बस आप सुनते चले जाओ और ये समझ में आ जाएगा, बट फिर नोट्स मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो नोट्स है मेरे पास में बहुत पुराना है, ठीक है। अभी मेन इसका करना क्या है, इसको अपडेट थोड़ा करना है। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करेंगे, तो जो जब भी आपको नोट्स का कॉपी मिले तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मैंने करवाए हैं उसको भी मेक श्योर करिए कि अपने नोट्स में राइट डाउन कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट। तो स्टैटिस्टिक्स है क्या, सबसे पहले तो एक सेकंड, ये बहुत ज़्यादा इसकी जो साइज है पेन की, ये थोड़ा हम लोग कम कर लें। तो सबसे पहले तो हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में, स्टैट्स के बारे में जानते हैं। स्टैटिस्टिक्स है क्या, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो है हमारा एक तरीके से साइंस के बारे में, साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा बेसिकली, एंड ऑर्गेनाइजिंग भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन इसका क्या आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से पावर आपको मिलने वाली है स्टैटिस्टिक्स सीखने के लिए। सर आप कलेक्ट कर पाएंगे डेटा को अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाओगे, जैसा भी आपका नीड है या यूज केसेस हैं, उस बेसिस पे आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। एंड देन फिर उसके बाद एक इफेक्टिव एनालिसिस परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई वी नीड स्टैटिस्टिक्स, यहाँ से ये भी एक चीज क्लियर होके आती है कि सर वी नीड स्टैटिस्टिक्स फॉर एनालाइजिंग डेटा। स्टार्टिंग अगर करें तो कलेक्टिंग डेटा, देन ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड देन एनालाइजिंग डेटा, ठीक है। ये तीन मेजर्स जो हमारे काम है, इसको हम परफॉर्म करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है वो वाला स्टैटिस्टिक्स नहीं हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो एकदम बहुत 10% हम टच करेंगे उसको। हम लोग एक आउट ऑफ द टॉपिक वाला स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो शायद आप बोल सकते हो कि एक ऐसे मैथ की तरफ आपको ले जाएगा जिसमें आपकी डेटा की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, डेटा को समझना आसान हो जाएगा आपके लिए, डेटा को कलेक्ट करना या फिर किसी भी पर्पस के लिए, लाइक मान लो कल को कि हमें एक एआई सिस्टम बनाना है चैट जीपीटी की तरह, तो उसके लिए जो डेटा हमें रिक्वायरमेंट है उस टाइप के डेटा प्रिपेयर करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कल को हो कि हेल्थ केयर के लिए कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हो, मशीन लर्निंग की स्पेशली, या फिर एआई जैसी एप्लीकेशन आप बना रहे हो, तो उसमें आपकी बहुत ज्यादा यूज आने वाली है स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, कि किस टाइप का डेटा रखे या फिर बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है। आज डे 1 में हम लोग कुछ बेसिक्स कवर करेंगे और डे 2 में भी बेसिक्स कवर करेंगे। इसके बाद ये प्रॉमिस है कि 4 से 5 दिन के अंदर आप बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाओगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने लग जाओगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। आप कहीं पे भी चले जाइए, जहां पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो एआई के ऊपर काम कर रही है, उसके अंदर जो सबसे मेन कंपोनेंट है, स्किल है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंस की बात, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करने वाला है बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, किसके लिए, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। अब एक इंसान अच्छी डिसीजन कब ले सकता है, जब सर दुनिया घूम चुका हो, ऐसे इन शॉर्ट अगर हम बोले तो, है ना। एक अच्छा इंसान मतलब जो सारी दुनिया देख चुका हो, वो अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले सकता है कि कौन से सिचुएशन में कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है ना। बट डेटा की दुनिया में आप भूल जाओगे, ठीक है, भूल भुलैया है बहुत, पता ही नहीं चलता इतना बड़ा डेटा आ गया, अभी करे क्या, है ना। तो उस चीजों को टैकल करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी है, स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, क्लियर। तो बेटर डिसीजंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स लर्न करते हैं, ये भी आप इन शॉर्ट बोल सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज डेटा, डेटा है क्या, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं डायरेक्ट कि सर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, तो वो भी सही है, ठीक है।
डेटा इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन, वो भी सही है। आप जैसा इसको प्रेजेंट करना चाहें, बट एक बेटर वे क्या होगा, इंफॉर्मेशन के बारे में बताइए, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इज कॉल्ड डेटा। ये बेटर एक डिफिनेशन होगा डेटा के लिए। व्हाट इज डेटा सर? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या निकल के आते हैं सर? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अब देखो इसी चीज को बहुत तरीके से बोला जा सकता है कि लाइक फैक्ट, कलेक्शन ऑफ फैक्ट और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, ऐसा भी बोला जा सकता है, ठीक है। फैक्ट भी तो एक प्रकार का इंफॉर्मेशन ही है ना, तो डायरेक्ट आप इन शॉर्ट बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, ठीक है। अभी जो डेटा है वो किसी भी फॉर्मेट में हमारे पास में प्रेजेंट हो सकता है, मे बी इट्स इमेज, मे बी इट्स वीडियो, मे बी इट्स ऑडियो, है ना, किसी भी फॉर्मेट में हमारे पास में आ सकता है। आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है, एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि सर डेटा हमें एक्सेल फॉर्मेट में ही दो तब हम एक डेटा एनालिस्ट अच्छे हैं, अदरवाइज हमें तो सर डेटा एनालिस्ट आता ही नहीं है, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ एक्सेल डेटा, या फिर नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ सीएसवी डेटा और डेटाबेस वाला जो फॉर्मेट है एसक्यूएल फॉर्मेट। यहाँ पे डेटा एनालिसिस के अंदर या डेटा साइंस के अंदर आपको वेरियस फॉर्म ऑफ डेटा मिलेंगे, ठीक है। आप अगर टेक्स्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो हो सकता है कि मे बी डेटा इज प्रेजेंट इन वेब पेज फॉर्मेट, एचटीएमएल पेज आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप मान लो कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी कंपनी के लिए, लाइक न्यूज चैनल जैसे इंडिया टुडे, ठीक है, तो इंडिया टुडे के पास में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे रखते हैं? अपने वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो वो जो वेबसाइट के ऊपर आपको एनालिसिस करने बोलेंगे कि लाइक हमारी जो टेक्स्ट आज रिलीज हुई है या पिछले एक साल में जो रिलीज हुई है, इसके ऊपर आप एनालिसिस कीजिए, जिसको हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस या कंटेंट एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है, कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना इफेक्टिव है, किस टाइप ऑफ एज ग्रुप के लिए कितना इफेक्टिव है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। तो वहां पे डेटा आपका एक वेब पेज के फॉर्मेट में है, दैट इज एचटीएमएल, ठीक है, एचटीएमएल फॉर्मेट में। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ हमें काम करने आता है एक्सेल सीट के साथ, आपको अलग अलग वेरियस फॉर्मेट ऑफ डेटा के साथ भी काम करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेटा हमारे बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं और बहुत सारे कैटेगरी के हो सकते हैं। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में भी जानेंगे, फिलहाल हम लोग टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट? कितने टाइप्स के स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए समझिए, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो पहले ये हमें मैथ की तरफ इशारा कर रहा है ना। क्लियर? हमें ये माइंडसेट लगता है एज अ बिगनर लेवल कि सर ये मैथ में जो मीन मीडियन मोड वगैरह हमने पढ़ा वही यहाँ पे आने वाला है दोबारा से, प्रोबेबिलिटी वगैरह वही यहाँ पे आने वाला है दोबारा से, बट यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप डेटा साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और डेटा एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस नजरिए से स्टैटिस्टिक्स क्या है वो हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है ना कि जब हम लोग टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओरिजिनल में सर्च करने जाएंगे कुछ और मिलेगा, फॉर डेटा साइंस पर्पज सर्च करेंगे तो हमें कुछ और मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे फॉर डेटा साइंस पर्पज के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना सर नहीं स्टैटिस्टिक्स का मतलब तो वो बताया हुआ था, ठीक है। वहां पे स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग कुछ और थी 7th स्टैंडर्ड में या 6th स्टैंडर्ड में, वो अलग है। वो एक प्रॉपर मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। यहाँ पे हम डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और यहाँ मैथ से रिलेटेड नहीं, हम डेटा साइंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हमारे दो टाइप्स के स्टैटिस्टिक्स मोस्टली प्रेजेंट हैं, दैट इज नंबर वन डिस्क्रिप्टिव, सॉरी, हाँ ये डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, एंड नंबर टू इन्फरेंशियल, इन्फरेंशियल। देर आर टू टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट, ठीक है। ये हम डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ऑब्वियसली मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया इस चीज को। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये दो टाइप के स्टैटिस्टिक्स हमारे पास में प्रेजेंट है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है और इन्फरेंशियल का मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डाइव लगाते हैं, ठीक है। देखिए डिस्क्रिप्टिव एक वर्ड, आप इसके सिमिलर अगर आपको याद आ रहा होगा कुछ कि सर डिस्क्रिप्शन इज लाइक सिमिलर टू डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होगा कि किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये है क्या प्रोडक्ट, किससे बना है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब उसके अंदर आ गए, है ना। कोई प्रोडक्ट की अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें,
उसकी डायमेंशन, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो पूरा पूरा ओवरऑल सारी चीजें कवर कर लेता है ना। यहाँ पे भी सिमिलर काइंड ऑफ हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें। डिस्क्रिप्टिव मीन्स कि सर हम जिससे एक इंफॉर्मेशन गैदर करें बेसिकली, ठीक है, उसके पास्ट में क्या हुआ है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लाइक जितना डेटा हो चुका है, हैपन हो चुका है, जो भी उस चीज की हम बात करें, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन लिखते हैं, पहले डेफिनेशन पे आते हैं एंड देन फिर इसके बारे में बात करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग and summarizing data and summarizing data। तो जब भी हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर समराइज कर रहे हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। समराइज मतलब एक तरीके से मान लो कि जब प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आप देखोगे, ठीक है, तो एक समरी के फॉर्म में दिया हुआ होता है कभी भी, है ना। इसमें एक पूरी समरी रहती है कि हाँ ठीक है, आप जैसे लैपटॉप खरीद रहे हो आप, तो आपके लैपटॉप में एक जगह पे स्टिकर रहता है जहाँ पे मेंशन रहता है कि हाँ रैम कितना है, रोम कितना है, एंड सो ऑन, स्पेसिफिकेशन बेसिकली जो आप बोल रहे हो, है ना। आप इन शॉर्ट उसको क्या बोल सकते हो, समरी, समरी ऑफ योर प्रोडक्ट, है ना। तो यहाँ पे भी जो डेटा हमारे पास में आएगा, हम उसका पहले क्या करते हैं, समराइजेशन करते हैं कि लाइक टोटल क्या हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, वो एक इन शॉर्ट हम निकालते हैं, ठीक है ना। और हमने अगर पांडास देखा है, तो पांडास के अंदर हमने समराइजेशन किस मेथड से किया है, इन्फो मेथड से एंड डिस्क्राइब मेथड से। कौन से मेथड से समराइजेशन किया है, इन्फो मेथड एंड डिस्क्राइब मेथड। ये देयर आर टू मेथड्स इन पांडास जिससे हम ये डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इन्फो मेथड हमें बताता है अपने डेटा के इंफॉर्मेशन के बारे में, और डिस्क्राइब मेथड मुझे उसके मीन, मीडियन, मोड्स और मैथमेटिकल जो वैल्यूज है, इन शॉर्ट हम उसको बोलते हैं क्विक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। क्विक स्टैटिस्टिक्स अगर हमें करना है तो हम वो चीज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टेप, ठीक है। जहां पर हम अपने डेटा का क्या निकालते हैं, डिस्क्रिप्शन फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टेप, ठीक है। इसके बारे में एग्जांपल भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन्फेरेंशियल का क्या डेफिनेशन है, टेक्निक वेयर in we used the data we have measured to form calculation conclusion, ठीक है। यहां देखिए, तो इन्फेरेंशियल क्या बोलता है कि हम, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मींस कि अगर हमें किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है, लाइक हम एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं कि हमारे इंडिया और हमारे ऑस्ट्रेलिया के टोटल सेल में कौन बेटर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास में एस डेटा को हम क्या क्या करते हैं, डेटा का सर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट करते हैं डेटा से, मेजर मतलब हम फाइंड आउट करते हैं कि इंडिया के अंदर टोटल सेल कितना रहा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर टोटल सेल कितना रहा। तो दैट इज कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टेप ऑफ योर एनालिसिस, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स हम बोल सकते हैं, जहां पे हमें किसी डेटा को मेजर करना होता है किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, ठीक है। मेजर यानी कि लाइक आप सम कर रहे हैं या एवरेज निकाल रहे हैं या फिर मीन, मीन भी तो एवरेज हो गया एक तरीके से, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, या किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ उपाय लगा रहे हो एक तरीके से, इन शॉर्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल में भी देखेंगे। चलिए यहां तक कंप्लीट, ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को नहीं, यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं, ठीक है। लाइक हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कैसे मैनेज करते हैं, उसके बाद डिस्पर्शन क्या होता है, ये सारे जो टर्म्स हैं उसको फाइंड आउट भी करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूलाज, ठीक है। ये सारी चीजें आपको भी आ जाएंगी 4 से 5 क्लास के अंदर, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लीजिए। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो मोस्टली पॉसिबल है पाइथन से, विदाउट पाइथन हम इस चीज को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे कुछ टेस्टिंग इन्वॉल्व है, तो जिसमें हम लोग बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे लाइक जेड टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया, ठीक है। ये सारे कॉमनली मतलब एक पॉपुलर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक के टेस्ट हैं, ठीक है। टेस्ट बेसिकली आप एप्लीकेशंस बोल सकते हो, ठीक है, प्रिंसिपल्स बोल सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे एनोवा हो गया, जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, इस टाइप के टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये दोनों भी जो है वो किससे पॉसिबल है? पाइथन से। एनोवा जो है वो इस तरीके का एफ टेस्ट भी बोला जाता है, इसको भी हम देखेंगे एनोवा एंड एफ टेस्ट क्या है। ठीक है, इसके बाद एक आता है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, ये क्या है? तो ये बहुत सारी चीजें ये लेकर आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपके लिए, जो हम लोग आगे कवर करने वाले हैं अपने 7 से 8 दिन के स्टैटिस्टिक्स क्लास के अंदर। ये ज्यादा नहीं चलेगा, 7 से 8 दिन बहुत हो जाता है, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलेंगे, नोट्स मिलेगा। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करके रखिए। ये आपके मशीन लर्निंग जर्नी को आसान करता है, साथ ही साथ ये आपके इंटरव्यू के चांसेस जो है, सिलेक्शन के चांसेस, वो इम्प्रूव करता है। ठीक है, अभी जो हम रिसेंट प्लेसमेंट की अगर हम बात करें हमारे इंस्टीट्यूट से, जैसे नॉर्मली जो अभी आप देख रहे हो सारे स्टूडेंट्स के जो फोटोज लगे हैं, ठीक है, इसके अंदर जो मेजर रोल रहा है इनका स्टैटिस्टिक्स रहा है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, विदाउट एनी गाइडेंस चले गए डायरेक्ट डेटा साइंस पे, डेटा साइंस के अंदर गए, मशीन लर्निंग स्टार्ट किया, सीबॉन वगैरह पढ़ा ग्राफ के लिए, मशीन लर्निंग स्टार्ट किया, मशीन लर्निंग के अंदर डाइव किया और थोड़ा मशीन लर्निंग में एडवांस हो गए। ठीक है, बट यहाँ पे एक पार्ट अभी भी उनका कमजोर है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उनको पहले ही पता नहीं कि डेटा किस तरीके से हो सकता है हमारे पास में प्रेजेंट, एटलीस्ट तो भी बेसिक स्टैटिस्टिक्स तो नॉलेज होना चाहिए सबको। ठीक है, आप एडवांस ना भी लो तो चलेगा एक टाइम के लिए, बट बेसिक स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की तरफ, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, अ, अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल है क्लासरूम, एग्जाम्पल है क्लासरूम ऑफ मैथ स्टूडेंट, मैथ स्टूडेंट, कैपेसिटी है 20 बच्चों की, 20। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक चीज बोला, मार्क्स ऑफ फर्स्ट सेम। ठीक है, इस तरीके से मार्क्स मैंने लिखे, लेट सपोज 80, 75, 85, 60 और 54, 90, ठीक है, 100 तक, इस तरीके से मार्क्स लिखे। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? डेटा प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन है, डेटा है ना। अब इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या हो सकता है, हम इससे क्या निकाल सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब हम इससे डिस्क्रिप्शंस निकाल सकते हैं कि लाइक मैक्सिमम वैल्यू क्या रही है हमारी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल क्या है इस डेटा में से? सर डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो हम इसमें से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सर इसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज। ठीक है, टोटल मार्क्स का तो कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस है नहीं, टोटल मार्क्स का ये कोई अमाउंट वगैरह तो है नहीं, है ना। हाँ, टोटल स्टूडेंट्स कितने प्रेजेंट थे, टोटल स्टूडेंट कितने एब्सेंट थे, ये सारी चीजें भी हमारे डिस्क्रिप्शंस में आ सकती हैं। बट ठीक है, ओवरऑल हम बोल सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट सेम? ठीक है, पहले सेम का एवरेज मार्क्स क्या रहा है हमारी क्लासरूम का, जो कि 20 स्टूडेंट्स का है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये हमारा किस कैटेगरी में आ गया? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फेरेंशियल का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे इन्फेरेंशियल का मीनिंग क्या होगा? इन्फेरेंशियल, ठीक है, स्टैट्स। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक थोड़ा सा ना ये एक तरीके का जैसे आजकल के नेता के जो बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, अब नेता सीधी बात तो बोलते नहीं, घुमा के बोलते हैं, एक चीज है ना। तो और फॉरेन एक्सचेंज वाले जितने लोग हैं, ठीक है, वो सारी चीजें लाइक अलग ही तरीके से करते हैं। ठीक है, आईएएस वगैरह हो गए, ठीक है, उनकी भी जो बातें होती है मोस्टली वो सीधी नहीं रहती हैं। ठीक है, थोड़ी सी घूमी हुई रहती हैं बातें। ठीक है, तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वैसा ही है, अगर आपको इजीली समझना है तो। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपको बोलता है कि मान लो आप ये चीज फाइंड आउट कर रहे हो कि क्या एवरेज मार्क्स इस क्लास का स्टूडेंट का क्या दूसरे क्लास के कंपैरिजन में अच्छा है या कम है, मतलब ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो आप एक कंक्लूजन पे आना चाहते हो, कंपैरिजन करना चाहते हो यहाँ पे। ठीक है,
तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एवरेज मार्क्स से खुश नहीं हो रहे हो, आप यहाँ पे चेक भी कर रहे हो कि क्या ये स्टूडेंट्स जितने भी हैं हमारे पास में इस क्लासरूम में, क्या ये दूसरे क्लासरूम के मुकाबले इनके मार्क्स बराबर हैं, ज्यादा है या कम है। ये चीज फाइंड आउट करके फिर आप क्या हो रहे हो, संतुष्ट हो रहे हो कि नहीं ठीक है। ठीक है, तो इस ऐसे टाइप के स्टैटिस्टिक्स, ऐसे टाइप के जो आप एनालिसिस करोगे उसको किस कैटेगरी में डालना पड़ेगा आपको, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। यानी कि यहाँ पे डिपेंडेंसीज है, एक तरीके से आप इसको क्लियरली कैसे समझ पाओगे, सर जहां पे डिपेंडेंसीज आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं आ रहा, वो चीज किस पार्ट में चली जाएंगी हमेशा, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। इसको हम थोड़ा और जानेंगे, ठीक है, आगे के हमारे चैप्टर के अंदर उसको और क्लियर करेंगे कि इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है। ठीक है, बेसिकली एक तरीके का इस तरीके से बोल लो कि ये नेता वाले बिहेवियर है इनके, जो डिप्लोमैट्स बोलते हैं ना, बेसिकली वो डिप्लोमैट्स वाली बिहेवियर है इसकी, ये सीधी बात नहीं करता कभी भी। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चंस के एनालिसिस अगर आप कर रहे हो जो सीधा नहीं है, वो थोड़ा सा घूम के आ रहा है वहीं पे, ठीक है, एवरेज मार्क्स ही निकालने हैं आपको, लेकिन कंपैरिजन के लिए निकालने हैं, एक कंक्लूजन पे आने के लिए निकालने हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मेजरमेंट तो करना है बट एक कंक्लूजन पे आने के लिए करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे उसको, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सॉरी एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स का स्टार्ट हो रहा है। हमने टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखा, और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग, अच्छा ये जो पॉपुलेशन है उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। ठीक है, ये डेटा पॉपुलेशन की बात हो रही है। अब ये डेटा पॉपुलेशन क्या है, इस चीज को थोड़ा हम लोग क्लियर करते हैं। मान लो सर हमारे पास में एक एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल एग्जिट पोल। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, एग्जिट एग्जिट पोल। सब देखते होंगे, अगर उनको पार्टी वगैरह में इंटरेस्ट होगा, इलेक्शन इसके अंदर इंटरेस्ट होगा, जब भी इलेक्शन होती है किसी भी लाइक स्टेट के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर, तो एक एग्जिट पोल आता है। एग्जिट पोल का बेसिक पर्पस ये होता है कि वो बताते हैं पहले ही, इलेक्शन से पहले ही, कि किसका पल्ला भारी है ना, कौन सी सरकार आने के चांसेस है। तो वो किस बेसिस पे बताते होंगे, क्या लगता है आपको, क्या लगता है किस बेसिस पे बताते होंगे? सर्वे, सर्वे बोल सकते हैं। अब कोई देखो, कोई जादू टोना तो है नहीं उनके पास में यार, बैठे बैठे मैं मन पढ़ रहा हूँ आप लोग में, ये नहीं यार ये कांग्रेस ये बीजेपी ये, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना, करते होंगे सर्वे। अब जब सर्वे करने निकलेंगे, आप अगर मान लो बोल रहे हो कि भाई मैं महाराष्ट्र की एग्जिट पोल बता रहा हूँ, तो महाराष्ट्र में तो बहुत पॉपुलेशन है सर, मतलब आबादी तो बहुत है। ठीक है, तो उतनी आबादी से हम पूछे कैसे, वोटर्स जितने भी वोटर्स हैं एलिजिबल, अब वो पता नहीं वोट देने जाएंगे नहीं जाएंगे। ठीक है, बट अगर ऑफिशियली अगर हम सबसे जाकर पूछें, ये तो इम्पॉसिबल है सर। ठीक है, और फिर बताएं कि भाई नहीं इतने लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थक हैं, इतने लोग बीजेपी, इतने लोग ये, इतने लोग ये। ठीक है, तो ये चीज तो एकदम इम्पॉसिबल है ना। फिर ये लोग कैसे कैसे प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, और प्रेडिक्शन उतनी भी खराब नहीं होती, एकदम कट टू कट रहती है। ठीक है, ज्यादा भी इसका प्रेडिक्शन खराब नहीं होता। इन्होंने बोला कि ठीक है 100 सीट आएंगे, हो सकता है 80 सीट आया, 20 सीट का फर्क हुआ। ठीक है, कभी कभी तो ये लोग कट टू कट बता देते हैं कि लाइक 70 to 80 सीट मिलने वाला रेंज में। ठीक है, तो ये चीज हो कैसे रही है पॉसिबल, इसी चीज का एक सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल है पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। देखिए हमारा डेटा जब रहेगा, तो हमारा डेटा ये पॉपुलेशन कहलाता है, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन एग्जिट पोल एनालिसिस करने के लिए ये हमारा क्या था, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। क्या था ये, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये काम था हमारा, ये इस पे हमें काम करना था। ठीक है, तो एग्जिट पोल पॉपुलेशन सॉरी एग्जिट पोल का एनालिसिस करने के लिए हमने क्या किया, हमने इस पार्टिकुलर महाराष्ट्र का पॉपुलेशन डेटा मुझे मिला जो कि इलेक्शन में एलिजिबल है वोटिंग देने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करें, सबसे पहला सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि इस पूरे पॉपुलेशन डेटा सेट से, ये जो पॉपुलेशन डेटा सेट है इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। किससे,
कैपिटल एन से। तो कभी भी आपको कैपिटल एन मिल रहा है यानी कि वो बोलना चाह रहा है पॉपुलेशन ऑफ डेटा सेट, मतलब पूरा ग्रुप, ठीक है, मतलब ऑल डेटा सेट्स आर इंक्लूड, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं छोटे छोटे सैंपल्स इकट्ठा करता हूं, इसमें से पूरे पॉपुलेशन में से मैं छोटे छोटे सैंपल्स इकट्ठा करूंगा और हर जगह से करूंगा। लेट्स सपोज यहां से मैंने कुछ सैंपल्स इकट्ठा किए, उनसे पूछ लिया। लेट्स सपोज यहां से इस एरिया से मैंने इकट्ठा किए, उनसे पूछ लिया। लेट्स सपोज इस एरिया से भी मैंने इकट्ठा किया, पूछ लिया। मिडिल से भी पूछ लिया, है ना। क्या पॉपुलेशन भाई, मतलब क्या चाहते, क्या हो, किसको जिता रहे हो, है ना। इस टाइप से हमने सैंपल बना लिए और पूरे पॉपुलेशन डेटा सेट में से हमने क्या तैयार कर लिया, सैंपल डेटा सेट, ठीक है। और इस सैंपल डेटा सेट से हमने क्या ले लिया, सर्वे ले लिया, ठीक है, इसकी एनालिसिस कर ली। अब ये सैंपल जो हमने इकट्ठा किया है, ठीक है, ये क्या कहता है, हमें पूरा पॉपुलेशन डेटा सेट के ऊपर नहीं जाना है। अब ये जो सैंपल इकट्ठा किया हमने, वो क्या करता है, वो चीजें हमें मायने रखती हैं। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर आपको कुछ एनालिसिस करना है, ठीक है। लेट्स सपोज आप कुछ प्रोडक्ट को लेकर, लाइक एंड डिसलाइक को लेकर आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो हम उस प्रोडक्ट के एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी इंडियन सिटीजन्स के ऊपर। अब इंडियन सिटीजन्स की जो अगर डेटा देखे तो सर ये तो करोड़ों में है, ठीक है। इतने बड़े डेटा सेट का एक्चुअल एनालिसिस करने बैठेंगे, प्रॉपर एनालिसिस कभी नहीं होंगे, ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस कभी नहीं होंगे। तो अगर मुझे प्रॉपर एक एनालिसिस करना है तो पहले मुझे एक सैंपल डेटा तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पूरे इंडिया के पॉपुलेशन डेटा से, मतलब पूरे इंडिया का डेटा को हम पॉपुलेशन डेटा बोल रहे हैं, ठीक है, उससे हमें पॉपुलेशन डेटा से क्या तैयार करना पड़ेगा, सैंपल डेटा, ठीक है। तो हम हर एज ग्रुप का कोशिश करेंगे, या हर एक एरिया से, लाइक नॉर्थ से भी, साउथ से भी, वेस्ट से भी, ईस्ट से भी, सेंट्रल से भी, ठीक है, और हर एज ग्रुप को हम लोग कंसिडर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारा सैंपल तैयार हो उसमें कोई पार्शियलिटी ना रहे, ठीक है। ऐसा ना रहे कि यार हमने बुड्ढों को तो इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है। अभी वो प्रोडक्ट उनके एजेड ग्रुप जो है, जो उनके हिसाब से क्या है, वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा एनालिसिस में। तो अगर आप सैंपल बना रहे हैं तो आप क्या करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं सैंपल बनाने की। तो आगे हम लोग कवर करते हैं, आगे हम लोग कवर करते हैं टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग, ठीक है, टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज पॉपुलेशन एंड सैंपलिंग। इसकी डिफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएंगी, मैंने समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे हम सैंपलिंग के टेक्निक्स सीख रहे हैं, सैंपलिंग टेक्निक्स। अब सर सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या बोलते हैं हमें, कि बहुत सारे टेक्निक्स हैं सैंपल्स बनाने के, अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग यूज केसेस में आप अलग अलग तरीके के सैम्पलिंग केसेस को, टेक्निक्स को यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। पहला क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नाम से थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, पता है सर, रैंडमली हम पिक कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा यूज केस आया हुआ है जिसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी भी टाइप से रैंडमली पिक कर लो डेटा में से, अफेक्ट नहीं होगा एनालिसिस, तब वैसे केस में हम कौन सी सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन हमें बनाने के लिए दिया गया, एनालिसिस करने दिया गया, जिसमें पूरे डेटा में से अगर हम सैंपल डेटा तैयार कर रहे हैं तो अफेक्ट ना आए, रैंडमली पिक कर लेंगे वैसे केसेस में, ठीक है। तो भाई ठीक है, इसको पिक कर लिया, इसको पिक कर लिया, है ना। जैसे अगर मान लो मैंने आपको बोला कि यार एक ग्रुप है और आप एक कॉलेज में हो, और आपके कॉलेज में एक एक्टिविटी हो रही है, एथलीट्स एक्टिविटी जो है वो चल रही है। तो जो पीटी टीचर्स रहते हैं कॉलेजेस में, वो क्या करेंगे, वो बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे कि नहीं, यार ये जाना चाहिए, रैंडम तो नहीं करेंगे। क्लास में आया भाई उठ, और पता चला वो सालों भर भागा नहीं है और उसको 200 मीटर का रेस भगवाना है, नहीं पता, सांस फूल गई बीच में, गिरा पड़ा है उधर ही, ठीक है, तो अलग ही गाली पड़ेंगी उससे पीटी टीचर की, है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आप सैंपलिंग कर रहे हैं, सैंपलिंग का मतलब समझ गए ना, आप वही पीटी टीचर बन रहे हो। आप अगर रैंडम उठाओगे
तो गालियां मिलेंगी, एनालिसिस खराब होगा, है ना, एक तरीके से। तो आपको वैसे केसेस में रैंडम पिक करना है, जैसे कि मान लो आपको फाइंड आउट करना है अपने क्लास की परफॉर्मेंस। अब जैसे मेरे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, मैंने पिक किया कि चलो उठ जाओ, आप उठ जाओ, बोर्ड पे आओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। दैट इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। हमने पूरे डेटा सेट ऑफ पॉपुलेशन में से हमने क्या किया, रैंडम 2-3 बच्चे को बुला लिया कि भाई क्या चल रहा है, कैसे कैसे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा बच्चा वो खराब है अगर इसने नहीं बनाया तो, है ना। लेकिन एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि हमारी क्लास की ओवरऑल परफॉर्मेंस तो समझ में आ जाएंगे। हम सबको बुलाकर अगर यहाँ पे यूज कराएंगे, टाइम कितना जाएगा, है ना। तो एक दो बच्चे उठाए, दिया एक क्वेश्चन, बना तो ठीक, और नहीं बना यानी कि ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये हो सकता है एक तरीके का सैम्पलिंग टेक्निक, रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो व्हेन परफॉर्मिंग रैंडम सैम्पलिंग। इसके डिफिनेशंस वगैरह मैं क्या बोलता हूँ, नोट्स में है, तो देख लेना एक बार। बाकी कुछ बड़ी चीज नहीं, ये भी अगर जो मैंने समझा है इसको भी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं, एनफ, इंटरव्यू पर्पज से। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं, आप अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, और वो प्लस पॉइंट देकर जाता है। तो कोई डेफिनेशन के पीछे भागने से अच्छा क्या है, खुद से समझाइए। ठीक है, सेकंड, दैट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब ये चीज नहीं समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या, करते हैं इस पे भी बात करते हैं। देखो, स्ट्रैटिफाइड में एक वर्ड यूज हो रहा है, स्ट्रैटा। कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, स्ट्रैटा, जिसको बोलते हैं लेयरिंग। क्या बोलते हैं, लेयरिंग, लेयर बनाना। ठीक है, अब एक तरीके से लेयरिंग को हम अपने भाषा में अगर सिंपल लैंग्वेज में बोल दें, ग्रुप बनाना, ग्रुपिंग करना। ठीक है, ग्रुप स्टडी नहीं, ग्रुप स्टडी होता कहाँ है आजकल, अब वो जमाना ही नहीं रहा, है ना। ऐसा ग्रुप स्टडी नहीं होती, ग्रुप मस्ती होती है। ठीक है, माहौल बनता है, बोतलें खुलती है ना, ऐसे चल रही है आजकल, है ना। तो ये ग्रुप स्टडी ये वाली नहीं है, ये एक अलग है, ग्रुपिंग है। ठीक है, तो इसको उससे रिलेट नहीं करने की जरूरत है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का मतलब क्या है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जो स्ट्रैटिफाइड वर्ड है वो स्ट्रैटा से बनकर आया है। स्ट्रैटा मतलब होता है लेयरिंग यानी ग्रुपिंग करना, और एक नॉन ओवरलैपिंग ग्रुपिंग होता है, नॉन ओवरलैपिंग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास डेटा में दो कैटेगरी है या दो ग्रुप हमने बना लिया। एक ग्रुप बनाया, जेंडर के बेसिस पे मैंने ग्रुप बनाया। ठीक है, एक मेल और एक, तो ये क्या हो गया हमारा, इस टाइप का सैम्पलिंग क्या हो गया हमारा, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। मतलब सर अगर हमारे पास में एक कॉलेज है, कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेटा सेट, सभी को मैंने असेंबली में बुलाया और बोला मेंस अलग लाइन बनाएंगे, वुमेन या फीमेल अलग लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने मेल और फीमेल के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, स्ट्रैटिफाइड कर दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अच्छा, हम उठा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा ही डेटा सेट हमने उठा लिया, सैंपल ही उठा रहे हैं, बट मेल का अलग उठा रहे हैं और फीमेल का एक अलग उठा रहे हैं सैंपल। ठीक है, तो पहले हमने कैटेगराइज किया इनको एंड देन फिर पिक किया। ठीक है, कुछ सैंपल पिक किया हमने मेल का और कुछ सैंपल पिक किया फीमेल का। ठीक है, अब ऐसे में आपका जब भी आप मान लो इसकी फेमस एप्लीकेशंस मैं बताता हूं, जब भी आप हॉस्पिटल और मेडिसिन लाइन के अंदर जाते हैं, फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड के अंदर आप जाते हैं एनालिसिस करने, तो वहां पे जब भी कोई मेडिसिन के ऊपर या ड्रग्स के ऊपर वो वाला ड्रग्स नहीं, वो पता चला सर वो ड्रग्स की बात ही नहीं हो रही। ठीक है, ये ड्रग्स मेडिसिन, ये दवा, वो भी दवाई है सर, कहीं बोलो, आजकल दुख पीड़ा का दवाई चल रहा है वो, है ना, तो वो नहीं है, वो अलग है। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ड्रग्स के ऊपर आपको एनालिसिस करनी है कि भाई ये इसका सिम्टम कैसा जा रहा है, या फिर मेल के ऊपर कैसा सिम्टम दिख रहा है, फीमेल के ऊपर कैसा सिम्टम दिख रहा है, तो आपको ऐसे केस में जो सैंपल लेना पड़ेगा पूरे डेटा सेट में से, उसमें आपको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, डन। अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, वो भी बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, कि भाई 0 से 10 साल का एज ग्रुप हमारा किस में आ गया, एक अलग कैटेगरी। 10 से 20 साल एक अलग कैटेगरी हो गया, 20 से 30 साल एक अलग कैटेगरी हो गया।
ठीक है। तो सबसे आप अगर सर्वे ले रहे हो या सबसे आपको एनालिसिस करना है तो आपने पूरे पॉपुलेशन में से ऐसे कुछ सैंपल्स इकट्ठा कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप। ठीक है, क्लियर। तो वो भी हम हमारे किस केस में आ जाएगा, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, सिस्टम की तरह है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग का मतलब क्या है कि सर इसमें हमें अगर पूरे डेटा सेट में से सैंपल तैयार करना है तो हम कुछ ऐसा नहीं सोच रहे हर 10वें के बाद 11वें नंबर को पिक कर ले रहे हैं। ठीक है, अब ये 10वां क्यों लिया हमने, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। हमें ऐसा लगा कि भाई हर 10वें के बाद 11वां नंबर बंदा हमारे डेटा में आना चाहिए। ठीक है, रोज की बात कर रहा हूं मैं। तो मान लो बहुत बड़ा डेटा सेट है, तो आपने क्या किया, डिसाइड किया कि हर चौथा रो मेरे पास में सैंपल में आना चाहिए। जैसे कि मान लो मॉल में गए, मॉल में सर्वे कर रहे हो, मॉल में बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं, तो हर चौथा के बाद जो कस्टमर आ रहा है उससे आप फीडबैक ले रहे हो। यहाँ पे आपने बस डिसाइड किया, आप क्यों किया चौथा डिसाइड, ये कोई फैक्ट नहीं है इसको पूछे, है ना। सिर्फ आप एक पैटर्न फॉलो करो, दैट इज सिस्टमैटिक पैटर्न आप फॉलो करो कि नहीं भाई हर चौथे बंदे के बाद 5वें बंदे से मुझे फीडबैक लेना है। तो आपने एक सिस्टमैटिक वे डिफाइन कर लिया अपना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 10th जो भी हमारा 10th ऑफ एन पूरे पॉपुलेशन का 10th पोजीशन पे जो होगा उसको हमने पिक कर दिया। तो वाई 10th वाई 4th, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। ठीक है, बस हमने एक पैटर्न बनाए, एक सिस्टमैटिक पैटर्न बनाए और इसी के ऊपर हम कलेक्ट करने लग गए अपने सैंपलिंग को। ठीक है, डन। ठीक है, तो मॉल्स वगैरह में सर्वे होती हैं, या फिर अगर मान लो गूगल को एक सर्वे करना है, एक एनालिसिस करना है, और गूगल गूगल को जानना है कि यार जीमेल की जो हमारी फीचर्स हैं वो कैसी लग रही हैं यूजर्स को, वो क्या करेगा, वो हर 4 में से एक यूजर्स को सर्वे के फॉर्म भेज देगा, भर भर के दो, पता चलेगा हमें, है ना। तो हर मतलब सब लोग जीमेल यूज करते हैं, तो जीमेल यूजर्स को भेज रहा हुआ, ऐसा नहीं कि गूगल यूजर्स को भेज रहा है। गूगल यूजर्स अलग है, जीमेल यूजर्स अलग है ना। जीमेल्स की फीचर्स की बात कर रहे हैं हम। तो जीमेल एप्लीकेशन के फीचर्स कैसी लग रही है इस बारे में अगर सर्वे कर रहे हैं, वो क्या करेगा, नॉर्मली सिस्टमैटिक सर्वे सैम्पलिंग करेगा, सिस्टमैटिक ऑप्शन पिक करेगा, हर चौथे यूजर्स को क्या करेगा, अपने डेटाबेस से एक लिंक सेंड कर देगा उसमें, है ना। और उसमें से जो भी डेटा कलेक्ट होकर आएगा एंड उसकी एनालिसिस कर लेगा। तो वो पूरा यूजर्स पे नहीं दे रहा, डिपेंड हो रहा है। उसके यूजर्स हो सकता है बिलियंस में हो। ठीक है, सर बिलियन या मिलियंस में होंगे सर, उतना कैसे करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको कम कम कर दिया, लाखों में कर दिया बस। उसने डिवाइड किया 4 से या डिवाइड किया 5 से, वो आज 5 से डिवाइड हो गया, मतलब हाँ ठीक है सर, 5 गुना कम हो गया बस। ठीक है, 5 गुना कम हो गया वो, है ना। तो वो चीज क्लियर। तो देयर इज नो रीजन बिहाइंड वाई वी सेलेक्ट 10 और वाई वी सेलेक्ट 4, ऐसा कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। ठीक है, सिंपल। चलिए इसके बाद का जो सैम्पलिंग है दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। चौथा सैम्पलिंग बोलते हैं इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सर व्हाट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो देखो यहाँ पे हम वैसे डेटा की बात कर रहे हैं जो स्पेसिफाइड डोमेन से रिलेटेड हो। जैसे अगर मान लो मुझे काम करना है, मुझे जानना है डेटा साइंस के ऊपर, मुझे एक सर्वे लेना है या एनालिसिस करनी है। ठीक है, या हाउस होल्ड के ऊपर एनालिसिस करना है, हाउस वाइफ के ऊपर। ठीक है, तो हमें एक एनालिसिस करना, अच्छा ये एनालिसिस मैंने किया कि भाई हाउस वाइफ्स के ऊपर मुझे एनालिसिस करना है कि जितने भी हाउस वाइफ्स हैं उसके ऊपर एनालिसिस। तो क्या हम इसके अंदर जो सैंपल क्रिएट करेंगे उसमें हम लोग किसी भी ऐसे पर्सन को हम इंक्लूड नहीं कर सकते जो हाउस वाइफ है ही नहीं, जिसको पता ही नहीं है कि हाउस वाइफ की मीनिंग क्या एग्जैक्टली, कैसे निभाते हैं हाउस वाइफ। उनको हम अपने सैंपल में रख के क्या ही जान लेंगे, क्या ही एनालाइज कर लेंगे, है ना। तो फैक्ट यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी एक डोमेन स्पेसिफाइड एनालिसिस है, मतलब आपने एक डोमेन फिक्स कर रखा है कि मुझे हाउस वाइफ के बारे में पूरा एनालाइज करना है, बिहेवियर, ठीक है, पैटर्न, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट, वो लोग कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस टाइप के इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग, ठीक है,
मतलब घर पे रह के किस टाइप के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टाइम को कैसे अपना यूटिलाइज करते हैं, या फिर क्या नया क्या करते हैं वो अपने लाइफ में, इस टाइप की एनालिसिस मुझे परफॉर्म करनी है। तो अगर हम इंडिया के अंदर कर रहे हैं या महाराष्ट्र के अंदर भी हम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की टोटल पॉपुलेशन जिनकी भी मैरिज वुमेन है, मैरिड वुमेन, तो वो हमारी क्या है, टोटल पॉपुलेशन। बस उसमें से जो सैंपल हम कलेक्ट करेंगे वैसे ही करेंगे जिसकी ऑक्यूपेशन क्या हो, हाउस वाइफ। ठीक है। दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, डोमेन स्पेसिफाइड होती है बेसिकली। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्लियर, डन। मतलब यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आएंगे इसमें, है ना, इस चीज में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। नाउ एक छोटा सा मैं आपको एक, ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन बनेंगे। चलो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना, कोई डाउट कुछ नहीं, आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं हम लोग वेरिएबल के ऊपर। सर पाइथन में फिर से आ गए क्या, वेरिएबल पहला क्लास। अगेन मैं बोलूँ, देखो वहाँ की वेरिएबल, पाइथन के अंदर वेरिएबल बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, इस चीज की वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है ये हम डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, डेटा से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और डेटा मीन्स व्हाट, इंफॉर्मेशन, है ना। तो सर इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर किया जाता है, किस टाइप के इंफॉर्मेशन को किस टाइप का वेरिएबल बोलेंगे, क्या डेटा होगा क्या नहीं, अब वो चीज हम कवर करना। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है, वेरिएबल इज अ वेरिएबल, वेरिएबल इज अ property that can that can take on that can take on any value। अब ये चीज सर इन शॉर्ट समझ में नहीं आती, है ना, इन शॉर्ट तो अचानक से समझ में नहीं आती कि सर वेरिएबल इज अ प्रॉपर्टी दैट कैन टेक ऑन एनी वैल्यू। ठीक है, इनडायरेक्टली बोलना ये चाह रहे हैं कि वेरिएबल हमारी वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम किसी भी वेरिएबल को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी से डिनोट कर रहे हैं वेरिएबल को, पाइथन में हम कंटेनर से डिनोट करते थे। ठीक है, तो एक डेफिनेशन में और लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे एक है, वेरिएबल इज अ कंटेनर, इज अ कंटेनर इन विच इन विच वी स्टोर वैल्यू। ठीक है, बट यहाँ पे हम वेरिएबल को क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल इज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर। और पाइथन में हम क्या बोलते थे उसको, कंटेनर। ठीक है, वो समझने के लिए। ठीक है ना, तो वेरिएबल इज अ प्रॉपर्टी दैट कैन टेक ऑन एनी वैल्यू। जो ये जितने भी डेवलपर्स होंगे उनको सबको क्लियर होगा, जो भी पाइथन एटलीस्ट पढ़ रखा है ना उन्होंने, है ना, या सी भी पढ़ोगे तो सी में भी बेसिक्स हमारा वेरिएबल वही है, मीनिंग वही है सबकी। ठीक है, बेसिकली वेरिएबल्स को हम लोग बोल सकते हैं कि सर एक प्रॉपर्टी होती है और जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट सर, प्रॉपर्टी मीन्स नथिंग बट, जैसे मान लो हाइट, हाइट इज अ प्रॉपर्टी, है ना, किसी भी इंसान का हाइट क्या है, एक प्रॉपर्टी है, वेट क्या है, एक प्रॉपर्टी है, कलर क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हाइट इज अ प्रॉपर्टी और इसके अंदर हमने मान लो 173 सेंटीमीटर लिख दिया, तो दिस इज नथिंग बट अ वैल्यू। ठीक है, तो प्रॉपर्टी टेक वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरीके का डेफिनेशन यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, इस तरीके का डेफिनेशन यहाँ पे तैयार किया गया। क्लियर, डन। तो दिस इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी, बट हम लोग पाइथन में इसको क्या बोलते हैं, दिस इज सर वेरिएबल नेम, है ना। बात एक ही है, दोनों भी मीनिंग्स एक ही आ रहे हैं, बट ठीक है सर। तो सर यहाँ पे जो वेरिएबल्स के टाइप है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना, टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल, टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, नंबर वन, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल वेरिएबल भी बोल सकते हैं, बट ठीक है वो आगे देखेंगे। एंड देन क्वालिटिव, क्वालिटेटिव वेरिएबल।
तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल एग्जिस्ट? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है, इससे वर्ड बनाया गया है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बोलने में थोड़ा सा स्टार्टिंग में होगा कि हाँ सर नहीं बोल पाते, बट ठीक है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है सभी को, ठीक है। चलिए, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल को एक वेरिएबल और बोला जाता है कैटेगरिकल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? कैटेगरिकल वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी मीनिंग्स देख लेते हैं एक बार। मीनिंग्स क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स इज नथिंग बट, यहाँ पे वेरिएबल थोड़ा सा टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल ऊपर करते हैं। देखिए, a variable can be measured that is called quantitative variables, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजर मीन्स सर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक सर, अच्छा ये चीज तो हो गई मेजर करने का, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली मेजर न्यूमेरिकली, लाइक ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, और भी बहुत सारे आ गए इसमें, डिवाइड करना एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी भी चीजें क्या आगे न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं हम लोग। मीन्स वर्ड ऐड करना, डिवाइड करना, है ना। और इसके अंदर एक और चीज आ जाती है कि सर एज वगैरह, जैसे एज हो गया, लाइक वेट हो गया, ठीक है, वेट, हाइट, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव के अंदर क्या है कि सर एक न्यूमेरिकल टाइप की वैल्यूज हैं जिसको हम मेजर कर पाए, ठीक है। और रिलेटेड टू लाइक डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल टाइप की है, वो आगे हम लोग करेंगे कवर, ठीक है। बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज, एक ऐसा डेटा जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको हम क्या बोलते हैं, किस टाइप का बोलते हैं? वेरिएबल, क्वांटिटेटिव, ठीक है। आफ्टर दैट क्वालिटेटिव के अंदर क्या आता है? कैटेगरी। कैटेगरी मीन्स व्हाट सर? जेंडर। जेंडर दो कैटेगरी हमने यहाँ पे बनाया, मेल एंड फीमेल। इस टाइप का डेटा अगर आपको दिखता है तो वो क्या है? कैटेगरिकल वेरिएबल है या फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल है, उसको हम बोलेंगे, ठीक है। लाइक रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन, दिस टाइप ऑफ डेटा कम्स अंडर क्वालिटेटिव या फिर कैटेगरिकल वेरिएबल, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। क्या ही मेजर करोगे, ठीक है। मेल एंड फीमेल, इसमें प्लस नंबर है ही नहीं कि हम टोटल सम निकाले, मीन निकाले, एवरेज, ये सब निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट बेस्ड ऑन, यहाँ पे सिंपल में बेस्ड ऑन सम characteristics we can derive category, ओके। तो किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अगर हम कैटेगरी बना ले, उसको हम किस टाइप का डेटा बोल सकते हैं? कैटेगरिकल वेरिएबल बोल सकते हैं, या डेटा भी बोलो या वेरिएबल, बात एक ही, एक तरीके का ही बात हो रहा है यहाँ पे। पाइथन में सर वेरिएबल कब बनता है? जब डेटा स्टोर होता है। विदाउट डेटा वी कांट एज्यूम वेरिएबल, है ना। एटलीस्ट तो भी एम्प्टी वैल्यूज तो भी स्टोर करो उसके अंदर, मतलब लाइक एक एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर कर दो, तब जाकर हम वेरिएबल बना सकते हैं, है ना। तो अगर मान लो हमारे किसी कॉलम के अंदर कोई ऐसा वैल्यू है लाइक मेल, फीमेल, या फिर रेड, ग्रीन टाइप का, या स्नो टाइप का, दैट इज कैटेगरी, ठीक है, जिसका हम कैटेगरी बना सकते हैं। तो किसके अंदर आता है? कैटेगरिकल वेरिएबल के अंदर। तो मान लो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स सपोज एज ग्रुप 10 से 20, देन 40 to 60, एंड देन 60 to 80। दिस एज ग्रुप्स विल बी लाइक कैटेगराइज इनटू, लाइक हम इसको एक कैटेगरी में डिराइव कर सकते हैं, लाइक जहाँ पे मैं इसको बोल दे रहा हूँ कि किड सेक्शन, या फिर किड सेक्शन तो नहीं होगा, मतलब ठीक है, फ्रेशर हो गया, ये हो गया सर, लाइक मैच्योर हो गए, ये सर ओल्ड ओल्ड हो गए, ठीक है, यंग बोल दिया मैंने, इसको इसको ओल्ड बोल दिया मैंने। ये तीन कैटेगरी मैंने बस एग्जांपल के तौर पे समझा, बस तीन कैटेगरीज हमारी तैयार हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कैटेगरिकल वेरिएबल। इस टाइप के डेटा क्या कहलाएंगे? कैटेगरिकल वेरिएबल, जो ग्रुप किए जा सके, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव वेरिएबल या फिर कैटेगरिकल वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अंदर। अगेन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, कितने टाइप्स के क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं वो देखते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल,
तो अगेन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जो हैं वो दो टाइप्स के आते हैं, पहला डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, एंड अगेन सेकंड टाइप क्या होता है, फर्स्ट टाइप डिस्क्रीट वेरिएबल एंड सेकंड टाइप इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. So there are two types of quantitative variable, discrete and continuous. तो व्हाट इज डिस्क्रीट? डिस्क्रीट के अंदर आ जाते हैं सर सारे होल नंबर वाले वैल्यूज, होल नंबर वाले वैल्यूज. सर जैसे मैंने पूछा किसी का पूछा मैंने कि एक कॉलम है एज कॉलम. अच्छा एज कॉलम तो ठीक है, एज तो आ सकता है, होल नंबर में नहीं आएगा. बोला नंबर ऑफ बैंक अकाउंट, मैंने ऐसा पूछा. यू हैव, किसी किसी के पास एक होता है, किसी के पास दो भी हो सकते हैं, किसी किसी के पास तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं, है ना, पांच भी होता है, अकॉर्डिंग टू नीड्स करते हैं कुछ लोग, है ना. कोई बोल सकता है सर 2.5 अकाउंट है सर मेरे पास. नहीं, पॉसिबल नहीं है. नहीं सर, बात चल रही है आईसीआईसीआई वाले से, बस वो ओपन में है, बस वो 2.5 मान लो आप. ठीक है, अकाउंट है, आप भेजो, वो ऑन गोइंग में रहेगा, मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा. पता चला कहीं और गए, पैसे ही नहीं जा रहे. ठीक, वैसे नहीं होता. देखिए, तो नंबर ऑफ बैंक अकाउंट मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है इस टाइप का डेटा किस में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टाइप के वेरिएबल में आ जाए. ये हमेशा डिस्क्रीट होल नंबर में रहेगी. डिस्क्रीट मीन्स व्हाट, होल नंबर, होल एंड सोल लाइक इंटीजर. ठीक है, प्लस में हो या माइनस में हो चलेगा, बट होल नंबर. ठीक है, हम इसको डेसिमल में लिख ही नहीं सकते. लाइक एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एक पहला एग्जांपल हुआ. दूसरा एग्जांपल, सर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, तो सर ये डिस्क्रीट वैल्यू हो सकती है, हम डेसिमल वैल्यू बोल ही नहीं सकते. ठीक है, ठीक है. बट वहीं सर कंटिन्यूअस में हम होल नंबर को डिफाइन, एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मली. सर एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट, कितना एक्सपीरियंस है वर्किंग का. तो कोई बोलता है 2.5 साल है, कोई बोल रहा है सर 1.6 ईयर, कोई बोल रहा है 2 ईयर. इस टाइप के जो डेटा है वो किस में आएंगे, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में आएंगे. तो क्वांटिटेटिव में ही, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज एक्सपीरियंस कितना आया है. जैसे हमारे पास जो लिस्ट आई है, इंक्वायरी आई है, उसमें एवरेज एक्सपीरियंस क्या निकल कर आ रहा है. तो इससे परफॉर्मेंस फाइंड आउट किया जा सकता है एचआर का, कि इसने टारगेट क्या किया और क्या मिला इसको रिजल्ट, है ना. तो वो चीज निकाल सकते हैं. तो ये सारी चीजें निकाल तो सकते हैं, मेजर तो कर सकते हैं. दैट मीन्स कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, बट उसके अंदर कौन सा टाइप है ये, तो ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल का टाइप. ठीक है. तो जो भी डेसिमल वैल्यूज में आए, जो पॉसिबल है डेसिमल वैल्यूज में, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस टाइप ऑफ वेरिएबल. ठीक है. सॉरी. चलिए अगेन हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन सीरीज. बताना मुझे व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल जेंडर इज, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल जेंडर इज. वाह, वाह, अभी बताया मैंने. कहा क्वालिटेटिव के अंदर ही आता है ना ये दोनों. क्वालिटेटिव सॉरी, क्वालिटेटिव के अंदर कंटिन्यूअस, हाँ ओके, कंटिन्यूअस भी बोल सकते हो. सॉरी कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ मैं, कैटेगरिकल. ठीक है, तो क्वालिटेटिव एंड कैटेगरिकल ये दोनों भी बोल सकते हैं आप. तो वो आ गया इसके अंदर. जेंडर ऑब्वियसली मेल और फीमेल दो ग्रुप बनेंगे. ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो करेंगे क्या कैलकुलेट इसके अंदर, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हुई तो हम कहाँ पे बोलेंगे उसको, सर वो बोल सकते हैं कि हम क्वांटिटेटिव, सॉरी हाँ क्वांटिटेटिव हमारा वेरिएबल में आएगा. क्वालिटेटिव मतलब ग्रुपिंग वगैरह जो हो गए, है ना. अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल मैरिटल स्टेटस. तो इसका आंसर क्या हो गया, कैटेगरिकल, कैटेगरिकल वेरिएबल. इसका दूसरा नाम भी है क्वालिटेटिव. तो क्वालिटेटिव भी बोल सकते हो या कैटेगरी. मैरिटल स्टेटस टाइप का डेटा है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, कैटेगरिकल.
मैरिड होगा या अनमैरिड होगा, है ना, मैरिड या अनमैरिड, तो उससे हम ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुपिंग हो सकती है, मैरिड हो सकता है या फिर अनमैरिड हो सकता है। तो ये भी किस में आएंगे, कैटेगरिकल वेरिएबल के अंदर, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, मैंने डायरेक्ट बोला पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट की मतलब महाराष्ट्र की पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नंबर आएगा, है ना, एक नंबर आएगा, तो उसको हम किस टाइप की वेरिएबल बोलेंगे, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी कि मेजर कर सकते हैं उसको, जैसे पॉपुलेशन को हम मेजर कर सकते हैं, राइट। तो क्वांटिटेटिव आएगा, बट क्वांटिटेटिव में कौन सा आएगा, डिस्क्रीट आएगा या फिर, क्या बात कर रहे हो, कभी भी कोई, मतलब मैं हर्ष को आधा गिनूंगा तो कैसे चलेगा, मतलब मैं ऐसा नॉर्मली अगर मैं किसी को भी काउंट कर रहा हूँ पॉपुलेशन, तो मैंने बोला इस क्लासरूम की पॉपुलेशन क्या है, तो मैं हर्ष को आधा गिनूंगा तो कैसे चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये आएगा डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, वो भी किसके अंदर का, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का। तो आप क्वांटिटेटिव बोलेंगे तो वो पार्शियल करेक्ट है, बट आपको क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे, डिस्क्रीट वेरिएबल। थोड़ा सा स्पेलिंग में एडजस्ट कर लेना, वो लिखने में वो जा रहा है वो, ठीक है, करेंगे इसको थोड़ा सा, हैंड राइटिंग थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। देन सॉन्ग की लेंथ, म्यूजिक सॉन्ग की लेंथ क्या होंगे, किस टाइप की वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल सर, इट मे बी 4.5, मतलब 4 मिनट 50 सेकेंड, एंड देन 4.3 4 मिनट 30 सेकेंड एंड सो ऑन। तो सॉन्ग की जो आप बोलोगे तो सॉन्ग इज कम्स अंडर कॉन्टिन्यूअस, है ना, ओके। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें पिन कोड किस में आएगा जरा बताना, हाँ, इट कैन बी कैलकुलेटेड, लाइक हम कैलकुलेट करें, सम निकाल के करेंगे क्या पिन कोड का, पिन कोड का सम निकालेंगे, मान लो अगर दो तीन कॉलम, एक कॉलम में दो तीन वैल्यू पिन कोड है, उसका टोटल निकाल के हम क्या करने वाले हैं, हाँ नंबर होल हुआ इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन सर उसका यूज क्या है, लाइक एज भी तो हमारा एक नंबर है, बट वो भी किसके अंदर आ रहा है, कैटेगरिकल में, वाई एज ग्रुप बना रहे हैं उससे, है ना। तो मैटर ये नहीं करता कि नंबर है, मैटर ये करता क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं नहीं कर सकते, वैसी वैल्यू जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ मीनिंगफुल है, तो वैसे को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस के अंदर डालेंगे, अदरवाइज कहाँ चला जाएगा वो, कैटेगरिकल, ठीक है। इसके ऊपर हम आएंगे, हालांकि ये कैटेगरिकल है, बट इसके ऊपर आएंगे, एक दो यूज केसेस में हम इसको एज अ नंबर भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर यूज केसेस में आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, आएगा हमारे आगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, अब उसका मेजरमेंट होता है सर, ब्लड प्रेशर तो मेजर किया जाता है, ठीक है, बोलो, कॉन्टिन्यूस, हाँ, डेसिमल में भी आता है तो कॉन्टिन्यूस बोल सकते हैं सर, बट इट कैन बी ग्रुप्ड ऑल्सो ना, अगर मान लो मैंने बोला कि 100 to 120 अबव हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, बट ये कैटेगरी नहीं है, ठीक है, ये कैटेगरी नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है, बट ये कैटेगरी नहीं है, ये एक फाइनाइट वैल्यू जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, ये तो कैलकुलेशन है इसमें पॉसिबल, ठीक है। एज में पॉसिबल नहीं, एज का टोटल निकाल के हम क्या करेंगे एज कॉलम का, ठीक है, इसका टोटल निकाला जा सकता है, एवरेज निकाला जा सकता है कि व्हाट इज द एवरेज ब्लड प्रेशर पेशेंट कम, ठीक है, वो चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में एवरेज ब्लड प्रेशर कम कितने लोग आते हैं उस टाइप के, ठीक है, क्लियर। तो वो मैक्सिमम वाले कितने आए, मिनिमम वाले कितने आए, वो सब चीजें कैलकुलेट कर, हालांकि एज में भी कर सकते हैं कि एवरेज एज क्या रहा है, बट वो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस में आएगा डिस्क्रीट में, ठीक है। उससे हम कैटेगरिकल भी बना सकते हैं, इससे भी सेम हम कैटेगरिकल भी बना सकते हैं, बट है क्या ये एक्चुअल, ब्लड प्रेशर क्या है ये एक्चुअल, इस टाइप के डेटा हमारी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में आती है, क्लियर, क्लियर है यहां तक।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास में ना कुछ टेक्निक्स या मेजरमेंट स्केल्स हैं वेरिएबल्स के, जो हम लोग अगले सेशन में ही करेंगे। बोर नहीं करता हूँ, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो आगे जाकर हम वेरिएबल की मेजरमेंट स्केल्स वगैरह पढ़ेंगे और ग्राफ्स के बारे में थोड़ा जानने वाले हैं। ठीक है, कि लाइक हिस्टोग्राम क्या है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, पाई चार्ट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमारे सिलेबस में हैं। और बहुत सारे ग्राफ्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बिकॉज विदाउट ग्राफ वी कैन नॉट लाइक, हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बोल लो एक तरीके से, स्टैटिस्टिक को छोड़ो, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हम परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब डिस्क्रिप्शन हम निकाल ही नहीं सकते, फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, उसका पास्ट नहीं जान सकते, उसकी परफॉर्मेंस नहीं जान सकते कि अभी तक क्या कर रहा था, है ना, विदाउट एनी ग्राफ। तो ग्राफ को भी हम इंक्लूड करते हैं अपने इसमें डिस्क्रिप्टिव